के शोषण हो रहा है, गरीबों के हक के साथ हकमारी किया जा रहा है, लूट खसोट डकैती किया जा रहा है, जिससे लोग गरीब होते जा रहे हैं। बिहार की आबादी ही नहीं, पूरे देश की आबादी जितना है उन आबादी में उतना ही मोबाइल भी हैं और कम से कम रिचार्ज 240-39 रुपये का है। अब बताइए, दो दिन काट कर 13 महीना का साल लगा देता है, इसमें कितना लूट होता है। इस पर सर आप लोग क्या कहेंगे? आपका सवाल वाजिब है जी और YouTube खोल करके आप देख लेंगे। जी हमने इसका कड़ा विरोध किया है जी और अभी सत्र 6 तारीख से चलने जा रहा है। जी वहाँ भी इस सवाल पर हम बात करेंगे, ये सवाल उठाएंगे हाँ कि जब 1 महीना कहते हो जी तो हमको, जब हम रिचार्ज कराते हैं तो 1 महीना रहना चाहिए, जी 28 दिन क्यों? हाँ तो ये सवाल हम करने जा रहे हैं। जी दूसरी बात जो हम आपको बताना चाहते हैं जी कि ये पूंजीवादी व्यवस्था जी इसी तरह से लूट जी शोषण जी करती है और अपनी पूंजी में इजाफा करती है। जी आज जो अडानी अंबानी का जी जो संपत्ति है, जी क्या उसका कमाया हुआ संपत्ति है, ये सरकार तरह तरह के छूट दे करके जी और उसके पास अगाध संपत्ति कर दिया है, जी जिसके कारण आज 10 लाख लोग परिवारों के पास जी कुल संपत्ति का 90% जी संपत्ति उनके पास है जी और 10% में 90% लोग जीवन बसर कर रहे हैं। ये लूट का ही कारण है जी और यह सब सुविधा आज के तारीख में एनडीए की सरकार दे रही है। पूंजीपति यहाँ से हजारों हजार करोड़ रुपया लेकर के विदेश चला जा रहा है। जी यह कैसा चौकीदार है जी, जो कहा कि हम चौकीदार हैं और इस चौकीदार के रिजिम में दर्जन भर ये पूंजीपति देश के लाखों करोड़ रुपया लेकर के विदेश चला गया और ये कुछ नहीं किया। जी तो ये अपने काम में असफल रहे हैं। अब 24 में जो चुनाव होने जा रहा है, जी उस चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में जी देश की जनता इनकी खूब बढ़िया तरीके से विदाई करेगी। ये कह करके कि यह नकम्मा चौकीदार है, ये 36 इंची सीना की बात जो करता था वह बिल्कुल माने 32 इंची भी नहीं है। जी ये बात साबित हो गया है 10 वर्षों में। जी आइए हम कुछ लोगों से और बात जानने की कोशिश और प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे सर मेरा एक और सवाल है। 2014 में जब प्रधान नरेंद्र मोदी जब आए चुनाव लड़ने के लिए बिहार में, तो उन्होंने 2 करोड़ नौकरी का सवाल किया कि हम 2-2 करोड़ नौकरी देंगे और जितने गरीब दल के दलित बस्ती के लोग हैं उनको कहा कि 15-15 लाख हम खाते में देंगे। क्या ये सही बात है? हम जानना चाहेंगे, गरीबों में ऐसे बांटे हैं या इसके लिए हम लोग को क्या आवाज़ उठाना चाहिए? अभी इसी सम्मेलन में हमारी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कॉमरेड दीपंकर जी ने उद्घाटन भाषण रखा और एन सिन्हा इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर विकास विद्यार्थी ने भी आंकड़ा पेश किया। आप सुने होंगे कि किस तरह से जो विदेशों में काला धन की बात हो रही थी 14 में, आज वो उसी तरह से है और उसमें इजाफा हुआ है, वो दुगुना हो गया है। उस समय 14,000 करोड़ था, आज 30,000 करोड़ विदेशों में रुपया जमा है। आपने सुना कि ये सरकार जो 2 करोड़ प्रति वर्ष युवाओं को रोजगार देने की बात कही थी। आप अमित शाह के भाषण जो राजस्थान में हुआ है वो सुन लीजिए। वहाँ वो